हे एवरीवन, कैसी है बच्चा पार्टी। आई होप गाइस कि बच्चा पार्टी बहुत 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 अच्छी होगी। सो आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ नेल्सन मंडेला चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स बिगिन द क्लास विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। जो भी बच्चा चैनल पर नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, अभी यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज करके जाना। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हु वाज जनानी। जो जनानी जी हैं उनके बारे में बोला है कि कौन थी वो। सो आंसर है जेनानी वाज द डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला। मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ। शायद आपको ये क्वेश्चंस आपकी बुक में से निकालने पड़े, हो सकता है आपकी बुक में ना दिए होंगे, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं 2023 में, 2021 में, 2019 में ये क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलते ही मिलते हैं और मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अपार्टाइड। आपको बताना है कि आप मतलब अपार्टाइड से क्या समझते हो। इस टाइप के क्वेश्चन आंसर 3 या 4 नंबर में आपको देखने को मिलेंगे। एंड आई न्यू इट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे पता है कि आप लोग यहाँ तक भी आए हो तो इसको समझ लो। पहले तो मैं इतनी शुद्ध और इतनी सिंपल, इतनी साधारण लैंग्वेज में तुम लोगों को समझाने वाली हूँ इस आंसर को। इसके बाद तो मैं ना आई थिंक याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपार्टाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। भाई एक डिवाइड्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। मैं बताती हूँ, जो अपार्टाइड है ना वो एक पॉलिटिकल सिस्टम है। आप कह सकते हैं कि एक प्रकार की राजनीतिक चाले, राजनीतिक जो सिस्टम चल रहा है वो, ठीक है, जो डिवाइड करता है लोगों को। डिवाइड्स पीपल, तो यहाँ पर डिवाइड्स पीपल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये लोगों को डिवाइड करता है, मतलब भागों में तोड़ता है, अलग अलग करता है। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर रेस, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चा पार्टी कि भाई लोगों की जाति, धर्म और शकल, रंग रूप है ना, तो रंग भेद के अकॉर्डिंग, मतलब रंग भेद करता है और रंग के अकॉर्डिंग मतलब भागों में डिवाइड कर देता है, अलग कर देता है। ओके, in this system black colored people in South Africa were not free even to discharge their personal and social obligation of being parents, sons, okay, and husbands etc. देखिए चलिए इसके अकॉर्डिंग देखिए, एक इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में, इस लाइक ये जो नीति चल रही है इसमें क्या होता है, जो ब्लैक कलर्ड पीपल होते हैं, भाई हम जैसे लोग, हम भी ब्लैक है। आप आई डोंट नो कि आप किस कलर से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ब्लैक कलर वाले लोग थे, जो ब्लैक कलर थे, ठीक है, वो लोगों को साउथ अफ्रीका में जो है मतलब वो बिल्कुल फ्री नहीं थे, मतलब आजाद तो बिल्कुल ही नहीं थे। दूसरी चीज एक और प्रॉब्लम थी, आजाद तो छोड़िए, इवन यहाँ तक पता है क्या, उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को, सोशल लाइफ को, मतलब सोशल ऑब्लिगेशन को, मतलब जो सोशल कर्तव्य है उनको सबको त्याग दिया था। ऑफ बीइंग अ पेरेंट्स, मतलब एक प्रकार से वो बंदी की तरह रह रहे थे वहां पर, है ना। हस्बैंड, सन्स, पेरेंट्स और विंग, मतलब सारी ऑब्लिगेशन, जितने भी उनके कर्तव्य हैं उनको सबको साइड में रखना पड़ता था, सबसे डिस्चार्ज लेना पड़ता था, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हो आप, बिकॉज आपका कलर ब्लैक है, आप काले दिखते हो, इस वजह से आपको कोई भी जो ऑब्लिगेशन है, कर्तव्य करने का कोई अधिकार नहीं, सब अधिकार छीन लिए थे उन लोगों ने। सो गाइस, आई होप कि मैंने आपको मतलब जितना अच्छा मुझसे बना उतना अच्छा समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं अपार्टाइड को। आप लोग बताइए समझ में आया। ठीक है, मैं इसलिए पता है आप लोगों को समझा रही हूँ कि ये जो क्वेश्चंस है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है गाइस, बिलीव मी। ये क्वेश्चंस आपको आपके प्री बोर्ड में और बोर्ड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट डिड मंडेला थिंक फॉर द ऑप्रेशर एंड ऑप्रेस्ड। देखिए मंडेला जी जो हैं
ऑपरेशर एंड ऑपरेस्ड। पहली चीज तो जो लाइक आप कह सकते हैं ऑपरेशर वो होते हैं जो किसी को दंडित करते हैं, है ना। जैसे कि आप पर कोई अत्याचार कर रहा है तो वो व्यक्ति जो अत्याचार कर रहा है उसको हम ऑपरेशर बोलेंगे, ठीक है। और जो ऑपरेस्ड हो रहा है, ऑपरेस्ड होने वाला कौन, जैसे कि मैं, मुझ पे अत्याचार हो रहे तो मुझ पे अत्याचार हो रहे तो जिस पे अत्याचार हो रहे हो ना वही ऑपरेस्ड है और जो कर रहा है वो ऑपरेशर। ओके, तो अब मतलब मंडेला जी क्या सोचते थे इस बारे में हमें वो बताना है, ठीक है। सो मंडेला ऑलवेज थॉट that both oppressor and oppressed are deprived of their humanity. The oppressor is a prison of hatred while the oppressed has no confidence in humanity, so both of them need to be liberated. देखिए मंडेला जी का ये कहना है, भाई मंडेला जी का ये कहना है इस बारे में, ऐसा सोचते थे, ऐसा विचार रखते थे वो कि जो ऑपरेशर है, जो दंडित कर रहा है, जो अत्याचार कर रहा है और अत्याचार करने वाले दोनों ही कैसे हैं, कैदी हैं, ठीक है। और ह्यूमैनिटी को मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि मार रहे हैं, ठीक है। और जो ऑपरेशर है, जो हमें अत्याचार कर रहा है, हमें दंडित कर रहा है, वो भी नफरत की जंजीरों में, प्रिजन मतलब होता है भाई जेल और हेट्रेड मतलब होता है नफरत, तो नफरत की जंजीरों में कहीं ना कहीं बंधा हुआ है। जबकि जो ऑपरेस्ड होता है उसके पास तो मतलब हैज नो कॉन्फिडेंस इन ह्यूमैनिटी, मतलब उसको तो विश्वास ही नहीं है इंसानियत पे, क्योंकि उसने देखा है कि भाई ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है और जितने भी गोरे लोग हैं सब मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो नाउ दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन ह्यूमैनिटी, उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, ठीक है। सो दोनों ही कहीं ना कहीं दोनों को बोथ ऑफ देम मतलब दोनों को ही नीड टू बी लिबरेट, दोनों को ही स्वतंत्र होने की जरूरत है, ठीक है। आई होप गाइस मैं बहुत ही क्लियरली वर्ड्स में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कम शब्दों में, ठीक है। चलिए बैटरी भी डिस्चार्ज हो गया तो थोड़ा सा हम वीडियो को जल्दी करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस बता रही हूँ नहीं पता है लिख लेना, कुछ भी करना, लेकिन संभाल के रखना और याद कर लेना इनको, ठीक है। What are the ideal which Mandela set for the future of South Africa in his swearing in ceremony, ठीक है। स्वेयरिंग मतलब आप ये कह सकते हो, स्वेयर बोलते हो ना, आई स्वेयर माँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जो आप बोलते हो ना स्वेयर, तो स्वेयरिंग भी वही होता है, कसम खाने वाली, जो मतलब शपथ ग्रहण होता है ना। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री जी बने थे उन्होंने शपथ ली थी, सभी जो है जितने भी मंत्री बनते हैं, जो भी कुछ बन रहा है, राष्ट्रपति बन रहे हैं, सब शपथ लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही मंडेला जी जब मतलब शपथ ले रहे थे सेट फॉर द फ्यूचर्स ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब कि साउथ अफ्रीका का जो है फ्यूचर डिसाइड कर रहे थे, तो उन्होंने शपथ ली थी, ठीक है। तो उसमें क्या किया था भाई, आइडियल कौन थे आपको ये बताना है। सो मंडेला emphasized liberating all the people from poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination in his swearing in ceremony. इन सब के बारे में उन्होंने जोर दिया था और बताया था, ठीक है। सो दीज आर आइडल। व्हाई डिड द इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस इन द एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, या सो आपको बताना है कि क्यों जो इनॉग्रेशन की सेरेमनी है वो एम्फीथिएटर में हुआ था, जो फॉर्म्ड है यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, ठीक है, प्रिटोरिया, या सो चलिए देखते हैं। इट वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट टेकिंग साउथ, ये थोड़ा सा कट गया है, इन साउथ अफ्रीका। तो देखिए भाई ये फर्स्ट डेमोक्रेटिक जो है, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अब ऐसा नहीं था कि जो मंडेला जी हैं वो उस पे बैठ गए हैं, राष्ट्रपति बन गए हैं, राष्ट्रपति के लिए चुने जा रहे हैं तो अब वो गोरे लोगों के साथ भेदभाव करेंगे, ऑफ कोर्स नॉट। ये नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी, मतलब अब रंग भेद की नीति बिल्कुल नहीं चलेगी। आप मतलब इस टाइप का कुछ भी आप नहीं सोच सकते हैं, सिंपल सी बात है। द सेरेमनी वाज अटेंडेड बाय डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 countries around the world and thousands of the people of South Africa or of all races to make the day memorable. देखिए ये इसलिए रखा गया था क्योंकि बड़े बड़े जो डिग्निटरीज लोग थे,
ठीक है, जो आप कह सकते हैं कि महानुभव और जो 140 कंट्री से भी मतलब ऊपर आप कह सकते हैं, मतलब 140 सारे लोग जो थे मतलब डिग्नेटरीज थे, महानुभव थे, मतलब लाइक आप कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े नेता थे, जो 140 कंट्री से भी 140 देशों से भी ज़्यादा के लोग वहाँ पर आए थे। और साउथ अफ्रीका के जो लोग थे हज़ारों की संख्या में, हर एक रेसेस के, हर एक मतलब आप कह सकते हैं रंग के और आप कह सकते हैं जाति के, धर्म के, सभी प्रकार के लोग आए थे। ठीक है, इस दिन को मेमोरेबल यादगार बनाने के लिए सो इट टुक प्लेस इन द एम्फीथिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। इतने सारे लोगों की वजह से ही इसको यहाँ पर रखा गया था। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और देखेंगे, दैट्स इट। फिर अगली वीडियो में हम आपको आगे का कवर करवा देंगे। वैसे तो इतने 6 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके अलावा भी इसमें कुछ और क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा है could everyone fulfill the obligation personal और social in South Africa, है ना। आपको बताना है क्या सभी अपनी जितने भी कर्तव्य है पर्सनल मतलब व्यक्तिगत और सामाजिक, वो साउथ अफ्रीका में रहकर मतलब पूरे कर सकते थे उन ड्यूटीज को, है ना। सो नो, एवरीवन वाज नॉट फ्री टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि सब लोग कर सकते थे। जो इसमें बोला है कि कोई मतलब सब लोग ऐसा नहीं कर सकते थे, सब लोग अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो स्किन का कलर है, जो त्वचा का कलर है, उस कारण से। इफ अ पर्सन ट्राई टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन दे वर पनिश्ड एंड इज लोटेड फॉर बीइंग अ रिविलियन। सो ऐसा नहीं था, अगर ऐसा कोई करता था तो उसे पनिश्ड किया जाता था। यहाँ पर कुछ 8 से 10 क्वेश्चंस और बचे हैं इसके इम्पोर्टेंट में, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में कवर करवा दूंगी। तो आज के लिए मैं 6 ही क्वेश्चन देकर जा रही हूँ। ये जो 6 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं अभी और सबका एक एक आंसर समझाया है, ये बहुत से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इनको अच्छे से याद कर लें। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है कमेंट सेक्शन में आंसर बता के जाना, और हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।